हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करते होंगे ठीक ही होंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 का। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लास 6 का विज्ञान। ठीक है, कौन सा चैप्टर? वो चैप्टर नंबर 2 है, भोजन में क्या क्या आता है। भोजन में क्या क्या आता है, क्लास 6 का विज्ञान पढ़ रहे थे। भोजन में क्या क्या आता है उसी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बोल रहे हैं आगे। पिछले वीडियो में हम लोग ऊपर से स्टार्ट किए थे, कुछ स्टार्टिंग पढ़ लिए थे, अब आगे हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर जिसको देखना है आगे का वीडियो तो देख सकते हैं। वीडियो प्लेलिस्ट में बना हुआ है। क्लास 6 का चैप्टर 1 भी पढ़ाए हुए हैं, उसमें चैप्टर 2 का आधा पार्ट पढ़ा दिए हैं, आधा अभी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलता है इसमें। बोल रहा है, क्या किसी खाद्य पदार्थ में से अधिक क्या किसी खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं? इसके लिए आप किसी एक खाद्य पदार्थ पर मंड तथा वसा का परीक्षण कर अवलोकन करें कि इसमें से एक से ज़्यादा पोषक तत्व है या नहीं। बोल रहा है क्या कि किसी भी खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व है होते हैं। हाँ, सच में बोल रहा है कि किसी भी खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। जैसे कि हम लोग भात को ले लें तो इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं? भात में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या हो सकते हैं? इसमें विटामिन भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या हो गया? विटामिन भी हो गए। तो क्या हो गया? एक से ज़्यादा पोषक तत्व हो गए ना। तो किसी भी एक खाद्य पदार्थ में एक से ज़्यादा पोषक तत्व हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग को, अगर हम लोग को विश्वास नहीं हो तो बोल रहे कि एक परीक्षण कर सकते हैं। तो परीक्षण भी करके, पीछे हम लोग परीक्षण के बारे में सीखे थे, अगर वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें। ठीक है, अब आगे देखिए तो क्या बोल रहा है। आगे बोलता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अलावा विटामिन, खनिज जैसे अन्य पोषक तत्व हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उसमें क्या क्या आते हैं? हमारे पोषक तत्व में क्या क्या आते हैं? हमारे पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट आते हैं, प्रोटीन आते हैं, वसा आते हैं, विटामिन होते हैं और खनिज लवण होते हैं। ये मुख्य क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें यही पाँचों होते हैं। कौन-कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। यही 5 चीज़ को हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में लेते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व में कौन-कौन सा आ गए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और फिर क्या आ गया? ये पाँचों आ गए। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। और ये पोषक तत्व हमारे कहाँ पर होते हैं? ये पोषक तत्व अलग-अलग खाद्य पदार्थ में उपस्थित होते हैं। पोषक तत्व किसमें होते हैं? जो हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं उसी में उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषक तत्वों को हमें ज़रूरत क्यों होती है? अच्छा, ये जो पोषक तत्व होते हैं हमें क्यों ज़रूरत होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्यों ज़रूरत होता है ना। देखिए तो अब देखिए, हम लोग ज़रूरत के बारे में पढ़ते हैं कि पोषक तत्वों की क्यों ज़रूरत होती है। वही बोल रहा है कि दूसरे टॉपिक में कि विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। बोल रहा है अलग-अलग जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे कौन क्या-क्या पढ़े हम लोग? कार्बोहाइड्रेट पढ़े, उसके बाद प्रोटीन पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े? विटामिन पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े? खनिज पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े? वसा पढ़े। ये पाँचों जो होते हैं हमारे हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए तो सबसे पहला बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, देखते हैं कार्बोहाइड्रेट हमें क्यों ज़रूरत होता है। बोलता है कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। और ऊर्जा को क्या करते हैं? ऊर्जा क्या काम देता है? ऊर्जा का क्या काम होता है? हमें ताकत देना। ऊर्जा का क्या काम होता है? हमें ताकत देना। ठीक है, इसके अलावा वसा से भी ऊर्जा मिलती है। अच्छा, तो हम लोग ये जाने कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है और इसके अलावा वसा भी हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। ये दोनों क्या देते हैं? हमें ऊर्जा देते हैं। कौन-कौन? कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। क्या बोला? कि हकीकत में तो ये कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा
वसा में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, ऊर्जा होते हैं। अगर कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा में दोनों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो हमें वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, वसा से मिलती है। ठीक है, आगे देखिए तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है। तब हम लोग कर सकते हैं कि वसा और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं युक्त वाले भोजन जो होते हैं वो ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं, क्योंकि हमें क्या दे रहे थे, ऊर्जा दे रहे थे, है ना। ठीक है, आगे देखिए तो अगला चैप्टर बोल रहा है, अच्छा यहाँ पर कुछ वसा के स्रोत दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाएगा। जैसे गन्ना में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, किस में पाया जाता है, गन्ना में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मक्का में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, शकरकंद में क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, शकरकंद में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। इसके अलावा किस में पाया जाता है, बाजरा में पाया जाता है, गेहूँ में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, आम में पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, शकरकंद में पाया जाता है, गन्ना में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है, और पाया जाता है मक्का में भी पाया जाता है। तो इस सब में क्या पाया जाता है, मक्का में भी पाया जाता है। तो किस में कब पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से चावल, आम, पपीता, बाजरा, गेहूँ, मक्का, शकरकंद, आलू, ये सब में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा हम लोग क्या पढ़े थे, वसा पढ़े थे। वसा किस में पाया जाता है, सूरजमुखी के तेल में, जिसमें तेल जितने भी होते हैं सब में वसा पाए जाते हैं। ठीक है, तेल जितने होते हैं ज़्यादातर तेल में क्या पाए जाते हैं, वसा पाए जाते हैं। देखिए तो सूरजमुखी के तेल में हुआ, नारियल के तेल में हुआ, सरसों के तेल में हुआ, सरसों के तेल में हुआ, उसके बाद सोयाबीन के तेल में हुआ, उसके अलावा कहाँ, तिल में पाया जाता है, इसके अलावा मूंगफली में पाया जाता है, इसके अलावा कहाँ पाया जाता है, गिरी में पाया जाता है। गिरी, सोयाबीन के तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली और तिल, ये सब में क्या पाया जाता है, ये सब में वसा पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। इसके अलावा देखिए तो प्रोटीन कहाँ मिलता है हम लोग को, प्रोटीन मिलता है मछली में, अंडा में, पनीर में, मांस में, दूध में। कहाँ पाया जाता है प्रोटीन, प्रोटीन हमें मिलता है दूध, मांस, पनीर, अंडा, मछली। ठीक है, ये सब याद रखिएगा पॉइंट, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो प्रोटीन किस में पाया जाता है, मछली, अंडा, पनीर, मांस, दूध। ठीक है, अब देखिए तो इसके अलावा भी हम लोग को कहाँ मिलता है, ये तो हम लोग को हुआ जंतु से प्रोटीन मिलने वाला, और ये हुआ हम लोग को पादप से प्रोटीन मिलने वाला। ठीक है, प्रोटीन हम लोग को दो तरह से मिलते हैं, किससे किससे, एक जंतु से भी मिलते हैं और एक पादप से भी मिलते हैं। अगर जो शाकाहारी आदमी होते हैं वो ये वाला प्रोटीन यहाँ से प्रोटीन लेते हैं, और जो मांसाहारी वाला आदमी होते हैं वो यहाँ से प्रोटीन ले लेते हैं। ठीक है, जो सर्वाहारी होते हैं वो किससे ले लेते हैं, दोनों से ले लेते हैं, और जो सिर्फ शुद्ध शाकाहारी होता है वो इससे लेते हैं प्रोटीन। ठीक है, इस शुद्ध और प्रोटीन जो मिलते हैं पादप में कौन कौन से होते हैं, सोयाबीन, मटर, चना, मूंग, तुअर, राजमा, ये सब में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ये कहाँ से, ये कौन सा प्रोटीन है, पादप वाला प्रोटीन होता है, और ये जंतु वाला प्रोटीन होता है। ठीक है, ये सर्वाहारी लेते हैं और ये शाकाहारी लेते हैं। जो शाकाहारी होते हैं वो तो मांस मछली खाते नहीं है, तो वो कहाँ से लेंगे प्रोटीन, तो ये यहीं से पादप वाले प्रोटीन लेते हैं। ठीक है, पादप में कौन कौन से हो गए प्रोटीन, पादप में जो प्रोटीन मिलते हैं चना में, मटर में, मूंग में, तुअर में, राजमा में और सोयाबीन में मिलते हैं। ठीक है, ये पादप के प्रोटीन हो गए और ये जंतु के प्रोटीन हो गए। ठीक है, अब आगे देखिए तो बोल रहा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में पढ़े थे। कार्बोहाइड्रेट और वसा में क्या दे रहे थे हम लोग, ये दोनों क्या दे रहे थे हम लोग को, ऊर्जा दे रहे थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन हमें क्यों ज़रूरत होती है। ठीक है, बोल रहा है प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन हमें क्यों चाहिए, ताकि मेरा जो शरीर है वो वृद्धि कर सके और हम स्वस्थ रह सकें ना। हम लोग का जो शरीर है वो वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए किसकी ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है। प्रोटीन हम लोग क्यों लेते हैं, ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके और वृद्धि कर सके। ठीक है, विटामिन क्यों लेते हैं, ये तो हो गया प्रोटीन। याद रखना कि प्रोटीन हमें क्यों चाहिए, वृद्धि के लिए और स्वस्थ रहने के लिए हम लोग प्रोटीन पढ़ते हैं। प्रोटीन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। प्रोटीन का क्या काम होता है, जो भी हमें बीमारी होता है उससे रक्षा करने में मदद करता है। कौन, विटामिन। ठीक है, जैसे कि हमारे आँख
आँखों, हड्डियों, दांतों, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में विटामिन की सहायता करता है। अच्छा, विटामिन का क्या काम होता है? रोगों से सुरक्षा दिलाना। ठीक है, आगे देखिए। विटामिन देखिए तो क्या बोल रहा है विटामिन के बारे में, तो विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, उसका अपना अपना नाम भी है। उनमें से कुछ नाम है यहाँ पर है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन सी। विटामिन के कौन कौन सा? विटामिन ए, बी, सी, डी और ई, इसके अलावा विटामिन के भी होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? विटामिनों के नाम है। ठीक है, इसके अलावा एक खास प्रकार के विटामिन होते हैं जिसमें कई समूह होते हैं। ठीक है, विटामिनों के एक खास समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, विटामिन बी जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोले? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोले। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोले? क्योंकि विटामिन बी जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि विटामिन बी 1 हुआ, विटामिन बी 2 हुआ, बी 3 हुआ, बी 5 हुआ, 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 11 हुआ और 12 होते हैं। तो ये सारे जो विटामिन होते हैं वे विटामिन बी के फॉर्म होते हैं, इसलिए हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि विटामिन बी जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, इसलिए हम लोग एक फॉर्म में क्या कर देते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आगे देखिए। आगे बोलता है हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा चाहिए होती है। अच्छा, अल्प मात्रा मतलब कम मात्रा में चाहिए विटामिन। विटामिन हमें कितना चाहिए? अल्प मात्रा में। जितना हमें प्रोटीन ले रहे थे, जितना हम प्रोटीन ले रहे थे, वसा ले रहे थे, कार्बोहाइड्रेट ले रहे थे, उतना मात्रा में हमें प्रोटीन विटामिन नहीं चाहिए। ठीक है, जितना मात्रा मान के चलो 50 ग्राम अगर हमारे बॉडी को प्रोटीन है तो प्रोटीन की ज़रूरत है, तो विटामिन जो होगा वो 5 ग्राम की ज़रूरत होगी। ठीक है, देखते हैं आगे। अच्छा, विटामिन हम लोग को कितना चाहिए? अल्प मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए। ठीक है, अच्छा, विटामिन जो होते हैं ये सारे जो विटामिन पड़े ए बी सी डी, इसके कुछ काम भी हैं। सारे विटामिन जो होते हैं सबका अलग अलग काम होता है। सब विटामिन का मुख्यतः काम क्या होता है? शरीर से रोगों से बचाना। तो सब विटामिन अलग अलग रोगों से बचाते हैं। ठीक है, जैसे कि विटामिन ए हमारी त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए का क्या काम हो गया? विटामिन ए का काम हुआ हमारी त्वचा को, स्किन को और आँखों को स्वस्थ रखना। विटामिन सी का काम होता है बहुत से रोगों से हमारी मदद करना। विटामिन सी का काम होता है रोगों से लड़ने में। ठीक है, विटामिन डी का क्या काम होता है? विटामिन डी हमारी हड्डी और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करते हैं। अच्छा, विटामिन डी का काम क्या होता है? हड्डी और दांतों को कैल्शियम का उपयोग करवाना। ठीक है, और विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोज्य पदार्थ निम्नलिखित में से है। और नीचे कुछ जो है ना विटामिन है, कुछ खाद्य पदार्थ हैं, कुछ खाद्य पदार्थ है, उसमें से कौन से विटामिन पाया जाता है वो दिखाया गया है। ठीक है, और तो देखते हैं हम लोग विटामिन ए के स्रोत। विटामिन ए किस में पाया जाता है? देखो तुम, विटामिन ए किस में पाया जाता है? मछली में, मछली के तेल में, दूध में, आम में, गाजर में, पपीता में। पपीता, गाजर, आम, दूध, मछली, इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, अब विटामिन बी देखिए तो किस में पाया जाता है? विटामिन बी देखते हैं हम लोग। विटामिन बी किस में पाया जाता है? विटामिन बी गेहूँ, चावल, यकृत। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ये सारे पाया जाता है। गेहूँ, चावल और यकृत में क्या पाया जाता है? विटामिन बी पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखें तो और कौन सा है भाई? विटामिन सी और डी देखते हैं हम लोग। ठीक है, विटामिन सी जो पाया जाता है खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि संतरा, टमाटर, आंवला, मिर्ची, नींबू, अमरूद। ज़्यादातर खट्टे पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर खट्टे पदार्थ में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी वैसे तो सन से आता है हम लोग को, इसके अलावा भी कुछ खाद्य पदार्थ में भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि दूध, मक्खन, मछली, अंडा, कलेजा, ये सब में क्या पाया जाता है? विटामिन डी के स्रोत पाए जाते हैं। ठीक है, विटामिन डी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं हम लोग को? वैसे तो सन से मिलते हैं, इसके अलावा दूध, मक्खन, मछली, कलेजा और अंडा से मिलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए तो आगे बोल रहा है कि हमारे शरीर को खनिज लवण की भी आवश्यकता अल्प मात्रा होनी चाहिए थी। ठीक है, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यक अल्प मात्रा में होती है। जिस तरह से हमारे शरीर को वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन की ज़रूरत होती थी, उसी तरह से खनिज की भी ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे विटामिन की कम मात्रा ज़रूरत होती थी, उसी तरह से हम लोग को
उसी तरह से हम लोग को खनिज की भी कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है शरीर को, ठीक है। कम मात्रा में किसकी ज़रूरत होती है? विटामिन प्लस खनिज ना, ये दोनों की मात्रा जो होती है कम मात्रा में चाहिए हमारे शरीर को, ठीक है। चलिए आगे देखिए तो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि हमारे शरीर को खनिज लवण की अल्प मात्रा होती है, ठीक है। कितनी अल्प मात्रा में ज़रूरत होती है? आगे देखिए, ये खनिज लवण कौन कौन से हैं? अच्छा, कौन कौन से खनिज लवण हो सकते हैं? देखिए तो शरीर की उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। अच्छा, खनिज का क्या काम होता है हमारे शरीर में? शरीर अच्छे से विकास कर सके और स्वस्थ रह सके। जिस तरह से प्रोटीन का काम होता है विकास कराना और स्वस्थ रखना, उसी तरह से खनिज का भी काम होता है विकास कराना और फिर स्वस्थ रखने के लिए खनिज की ज़रूरत होती है। आगे देखिए तो इसके कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे कि लौह तत्व इसको आयरन कहते हैं। ये कहाँ से हमें मिलते हैं? ये हरी साग सब्जी से मिलते हैं, ठीक है। हरी हरी साग सब्जी से हमें लोहा मिलते हैं, आयरन मिलते हैं। जैसे कि हरी साग सब्जी में पालक आ गया, मेथी आ गया, केला आ गया, इसमें ज़्यादा क्या पाया जाता है? आयरन पाए जाते हैं, ठीक है। जिसको आयरन की कमी होती है वो पालक खाते हैं, मेथी खाते हैं, केला खाते हैं। इसके अलावा कैल्शियम में से क्या मिलते हैं? कैल्शियम भी हमें चाहिए। कैल्शियम कहाँ से मिलता है? दूध से प्राप्त होता है, ठीक है। फास्फोरस और फास्फोरस और कैल्शियम जो मिलते हैं वो मछली और अंडा से मिलता है हमें, ठीक है। फास्फोरस और क्या चाहिए हम लोग को? कैल्शियम जो मिलता है हमको कहाँ से मिलता है? मछली और अंडा से मिलता है, ठीक है। नमक से हमें क्या मिलता है? सोडियम और पोटेशियम मिलते हैं। नमक से क्या मिलते हैं हम लोग को? सोडियम और पोटेशियम मिलते हैं, ठीक है। नमक से क्या मिलते हैं? सोडियम और पोटेशियम मिलते हैं। दूध से कैल्शियम मिलते हैं। फास्फोरस और कैल्शियम कहाँ से मिलते हैं? मछली के तेल से मिलते हैं। लोहा कहाँ से मिलते हैं? पालक से, हरी साग सब्जी से मिलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये सब। आगे देखिए तो बोल रहा है अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। सही बात है, अभी हम लोग पढ़े कि अधिकांश खाद्य पदार्थ में क्या होते हैं? एक से अधिक खाद्य पोषक तत्व होते हैं। जैसे कि हम लोग भात ले रहे थे, उसमें प्रोटीन भी था और कार्बोहाइड्रेट भी था ना, कुछ विटामिन भी थे, ठीक। तो तालिका 2.2 में अवलोकन को लिखते समय इसकी अवश्य देखा होगा। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे इसके बारे में, ठीक है। तो फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा अधिक दूसरे पोषक तत्व की मात्रा से अधिक हो सकती है। क्या बोला? किसी भी खाद्य पदार्थ में एक की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। जैसे चावल लेते हैं हम लोग, तो चावल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। चावल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। तो चावल जो हो गए सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चावल में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि किसी भी कच्ची सामग्री में एक पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्व की मात्रा से ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्व से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट से क्या होते हैं? भरपूर भोजन होते हैं ना। सही बात बोला कि चावल में जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। वो दूसरे पोषक तत्व में जैसे विटामिन से ज़्यादा होते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट से क्या होते हैं? भरपूर होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, ओह थोड़ा सा मिसिंग हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिए, बोलता है कि इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में को रुक्षांश की भी ज़रूरत होती है। अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि 5 चीज़ की ज़रूरत होती है। किसकी किसकी? सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा चाहिए था, उसके बाद प्रोटीन चाहिए था, उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए था? विटामिन, उसके बाद क्या था? खनिज था। अब इसके अलावा भी हमें चाहिए, क्या क्या चाहिए? एक रुक्षांश चाहिए और इसके अलावा जल भी चाहिए। रुक्षांश और जल की भी ज़रूरत होती है। किसकी? रुक्षांश की, जिसको रेशा भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। रेशा और जल की ज़रूरत होती है। ये दोनों का क्या काम होता है वही देखेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रुक्षांश रेशा के बारे में पढ़ते हैं। बोलता है इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर में रुक्षांश तथा जल की भी आवश्यकता होती है। रुक्षांश को रेशा कहते हैं। अभी अब हम लोग चर्चा किसके बारे में करेंगे? रेशा के बारे में। बार बार हम लोग रेशा नाम लेंगे, ठीक है। हमारे खाने में रेशे की आपूर्ति मुख्यतः पादप उत्पाद से होती है। अच्छा, हम लोग रेशा कहाँ से लेते हैं? पादप उत्पाद से। पादप मतलब जो पौधा वाला उत्पाद होता है उसी में ही रेशा पाया जाएगा। ये जंतु में रेशा नहीं पाया जाता है, ठीक है। रेशा
के मुख्य स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? अंकुरित खाद्यान्न होंगे, दाल होंगे, आलू होंगे, ताज़े फल होंगे और सब्जी होंगे। अच्छा, ये जो हम लोग रेशा लेते हैं कहाँ-कहाँ से? दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियों से लेते हैं, ठीक है? रुक्षांश हमारा शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। अच्छा, रुक्षांश जो होते हैं ना, ये हमें कोई ऊर्जा नहीं देते हैं, तब फिर हमें क्यों ज़रूरत है? फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। बोल रहे हैं कि ये जो रुक्षांश होते हैं, ये हमें कोई पोषक तत्व नहीं देते हैं, ठीक है? फिर भी ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक अवयव है। क्यों? क्योंकि रुक्षांश हमारे शरीर में बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायक होता है। रुक्षांश क्यों चाहिए हमें? क्योंकि बिना पचे हुए भोजन को क्या करते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं। जो भी हम लोग खाना खाते हैं, वो पचता है। कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो नहीं पचते हैं, तो वो अपशिष्ट के रूप में रह जाता है। उस अपशिष्ट पदार्थ को निकालने में कौन मदद करता है? यही रुक्षांश मदद करता है। सोचो, अगर रुक्षांश हमारे शरीर में नहीं होगा तो क्या वो अपशिष्ट पदार्थ निकल पाएंगे? नहीं ना। इसीलिए हम लोग को रुक्षांश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। रुक्षांश की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ को निकालने में ये क्या करते हैं? मदद करते हैं, ठीक है? तो अपशिष्ट को पदार्थ को कौन निकालने में मदद करता है? यही रुक्षांश। और रुक्षांश मिलता है कहाँ-कहाँ से हमें? दाल, आलू और ताज़े फल, सब्जियों से। ये पादप उत्पाद से ही सिर्फ मिल सकते हैं। इसके अलावा हमें जंतु से नहीं मिलते। कौन? रुक्षांश, ठीक है? अब देखिए तो हमारे शरीर में जल की क्या खासियत होती है? आइए तो देखते हैं जल की क्या खासियत होती है भाई। बोलता है, जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल का क्या काम होता है? जो पोषक तत्व होते हैं ना, उसको अवशोषित करने में मदद करता है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं, उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व कितने पढ़े थे हम लोग? पोषक तत्व हम लोग 5 पढ़े थे। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े? प्रोटीन पढ़े, उसके बाद वसा पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े भाई? खनिज पढ़े, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? विटामिन पढ़े। इस सब का अवशोषण करने में कौन मदद करता है? यही जल मदद करता है। सोचो, अगर जल नहीं पिएंगे तो क्या हम लोग को ऊर्जा मिल पाएगा? नहीं, क्योंकि ये जो है ना, इसमें तो पानी नहीं रहता है, बहुत कम मात्रा में रहता है। इसमें भी पानी रहता है, हालांकि पानी इसमें भी रहता है। जो हम लोग कैल्शियम, प्रोटीन, वसा, खनिज खाते हैं तो पानी रहता है, अल्प मात्रा में रहता है। हमें ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए तो क्या करते हैं हम लोग? ऊपर से पानी लेते हैं, ठीक है? तो पानी का मुख्यतः काम क्या होता है? पोषक तत्वों को अवशोषित करना, ठीक है? पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है कौन? जल, ठीक है? आगे देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र तथा पसीने के साथ बाहर निकालने में भी सहायक करता है। क्या बोला? सबसे पहले तो जल पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। इसके अलावा दूसरा काम है कि ये जो है ना, पसीने तथा मूत्र के साथ कुछ अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। जैसे कि रेशा हमारे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करते थे, उसी तरह से ये जल, मूत्र और पेशाब के थ्रू क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, ठीक है? आगे देखिए तो होता है, हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है, अधिकांशतः वह हमें उन पदार्थों से प्राप्त होते हैं जिन्हें हम द्रव्य के रूप में लेते हैं। अच्छा, हमारे शरीर को जितना पानी चाहिए होता है, उसको हम लोग किस रूप में लेते हैं? द्रव्य के रूप में लेते हैं। जैसे पानी पीते हैं, जैसे दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, तो इससे हमें पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है? इसके अलावा हम लोग कुछ फल, जो सब्जी, ये जो खाद्य सामग्री खाते हैं, उसमें भी जल की मात्रा थोड़ा बहुत रहती है और ज़्यादातर हम द्रव्य के रूप में ही लेते हैं। एक क्रियाकलाप है जो अपने से कर लीजिएगा, इसमें कुछ खास है नहीं। अब अगले दिन हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है? 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक? हाँ, और एक खास बात कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा भाई, ताकि हम आगे इसी तरह का वीडियो लाते रहे आपके लिए। हम पूरा कंप्लीट 6 से लेकर के 12 तक के सारे 12 तक के साइंस को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि न्यू वीडियो आते रहे आपके पास। और इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कराएंगे, ठीक है? करेंगे। तो क्या बोले हम लोग? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि न्यू जो वीडियो आए उसको देखिए और फिर रिवीजन भी हो जाए आपका, ठीक है? तो फिर इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।